हेलो फ्रेंड्स, नोबेल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का अध्याय 9 करने वाले हैं, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले 8 अध्याय हम कर चुके हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री में उस समय व्यापारियों की क्या हालत थी, क्या व्यवस्थाएं थी, और राजा का शासन व्यवस्था कैसा था, और तीर्थयात्री किसे कहा जाता था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्यापारी और व्यापारियों के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है। तो चलिए हम देखते हैं, हम देखेंगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। ये खूबसूरत बर्तन, खासकर इनकी कटोरियाँ, थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिला है। जैसे हम पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे कटोरियाँ मिली है, थालियाँ मिली है, खूबसूरत मिट्टी का बर्तन भी मिला है, जो कि अनेक भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिलता है। ठीक है, सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंच पाए, यानी कि दूसरे महाद्वीप का जो बर्तन है, दूसरे महाद्वीप में जहां लोग रहते थे वहां का सामान कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी ले जाकर अलग अलग जगहों पर क्या करते थे, बेचते थे। अभी भी आप देखेंगे कि जो व्यापारी होते हैं, जहां पे उनको कम पैसे में वो सामान मिलता है तो वहां से वो खरीदते हैं। उसके बाद जहां पे उच्च दाम यानी कि अच्छे दाम मिल सके वहां पर जाकर वो उस सामान को क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, ऐसा ही उस समय भी होता था। आगे हम देखते हैं दक्षिण भारत सोना, मसाले और ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे लोग। तो आप समझ सकते हैं जो दक्षिण भारत है अभी भी आप देखेंगे हर दृष्टि से काफ़ी आगे है उत्तर भारत से। और दक्षिण भारत में उस समय सोना और मसाले का खास तौर पर काली जो मिर्च होती थी वो ज़्यादा मिलती थी और कीमती पत्थर काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य में इसकी काली मिर्च की इतनी मांग थी कि वहाँ लोग काले सोने के नाम से इसे काली मिर्च को बुलाते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा व्यापार चल रहा था। तो क्या हुआ कि दक्षिण भारत में ऐसे अनेक सिक्के मिले हैं, तो इससे हमें पता लगाया जा सकता है, इससे हम जान सकते हैं कि उस समय अच्छा व्यापार होता था भारत के साथ। भारत और रोम के साथ क्या था, अच्छा व्यापार था, और ये व्यापार भारत के दक्षिणी भागों में अधिकतर होता था। ठीक है, पढ़ लीजिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये कविता कैसा लग रहा है। और अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ये सीरीज चल रहा है। और आप अगर शॉर्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर शॉर्ट नॉलेज एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है जो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और ख़ासकर हम कंपटीशन एग्ज़ाम से वीडियो बनाते हैं जो शॉर्ट नॉलेज है, उसमें आपको कुछ यानी कम समय में आपको अधिक जानकारी मिल जाए। ठीक है, और इस चैनल पे आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर खासकर सोशल साइंस का आपका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे। 6 to 8 में सोशल साइंस से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो उसमें 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर आपको 50 या 55 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट करें, जिससे हम चैनल को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिले। आगे हम देखते हैं व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते निकाले। ठीक है, क्या किए कि व्यापारी जो थे वो कई समुद्री रास्ते निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे
चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा क्या करते थे, जल्दी पूरा कर लेते थे। तो व्यापारी जो होते थे, कई लोग समुद्री रास्ता भी खोज निकाले, ठीक है, जिसमें वास्को डिगामा है, कोलंबस है। ये दोनों महान व्यक्ति जो कई ऐसे उपमहाद्वीप की खोज भी किए थे। और वास्को डिगामा जहां सबसे पहले भारत में 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पे पहुंचा था, और कोलंबस ने तो कई ऐसे महत्वपूर्ण देशों की भी यात्रा की और उसका रास्ता भी खोजा था। तो जो नाविक होते थे वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा क्या करते थे, जल्दी पूरा करना चाहते थे और पूरा कर भी लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना क्या करते थे, पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। वो क्या करते थे कि अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, और दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है, जो हवा चलता है, उसके साथ चलना वो पसंद करते थे। और उस हवा को रोकने के लिए उन जहाज़ों को क्या करना पड़ता था, मजबूत, यानी कि काफ़ी अच्छे से बनाना पड़ता था, काफ़ी मजबूत बनाना पड़ता था कि जो हवा का प्रेशर है, जो उसका प्रेशर है, उसको सहन कर सके जहाज़। तो इसलिए जो नाविक होते थे मजबूत जहाज़ बनाते थे। आगे हम देखते हैं समुद्र से लगे राज्य। समुद्र तट से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान उपजाऊ है। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास क्या हुआ, धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा भी हमें मिलती है। क्या हुआ कि जो उपमहाद्वीप का, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, केरल हो गया, ये सब बड़े बड़े तट वाला राज्य है। और इनमें से बहुत से क्या हैं, पहाड़, नदी के मैदान भी हैं, ठीक है। इनमें बहुत से पहाड़ और नदी के मैदान हैं। और नदियों के मैदानी इलाकों में सबसे जो उपजाऊ भूमि था, उपजाऊ मिट्टी था, वो कावेरी मैदान था, ठीक है। मैदानी इलाके और तटीय इलाके के जो सरदार होते थे, वो राजा के पास क्या हुआ कि धीरे धीरे संपत्ति अधिक हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो भूमि था, जो मैदान था, वो काफ़ी उपजाऊ था। इसलिए उनको अधिक उपजाऊ से वहाँ अधिक उपजाऊ होता था, और उससे वो क्या करते थे, धन इकट्ठा करते थे, और इसलिए वो शक्तिशाली हो गए। संगम कविताओं में किसका चर्चा मिलता है, मूवेंदार। मूवेंदार किसे का एक तमिल शब्द है, ठीक है। मूवेंदार एक तमिल शब्द जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासकों के परिवार के लिए किया गया है। किसके लिए, यहाँ पर आप देखिए, तीन शासकों के परिवार के लिए किया गया है। यहाँ पर चोर, चेर, पांड्या, इसके लिए किया गया है, जिसका शासनकाल करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी ये शक्तिशाली माने जाते थे। कौन, चोल, चेर और पांड्या, ठीक है। ये दक्षिण भारत में 2300 साल पहले काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। और मूवेंदार किसके लिए प्रयोग किया गया, तीन मुखिया के लिए, चोर, चेर, पांड्या। तो मूवेंदार एक तमिल शब्द है, तो आप इसे याद रखिए मूवेंदार, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तीन मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्सा था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनम पोहार और कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, ठीक है। तो तीनों मुखिया में से क्या थे, 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, जो कि तट के पास ही रहते थे, और जो दूसरा कौन था, वो तट के अंदर में थे, ठीक है। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 महत्वपूर्ण थे। कौन थे महत्वपूर्ण, चोलों का पुहारपत्तनम, जिसे हम कावेरी पट्टनम कहते हैं, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये 2 महत्वपूर्ण था, चोलों का पुहार
कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित क्या करते थे, कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे और कभी कभी सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे और इनमें से कुछ धन वो अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों और सिपाहियों तथा कवियों के बीच क्या करते थे, बांट देते थे। तो क्या करते थे कि जो मुखिया होते थे वो जो उपहार यानी कि कर के बजाय क्या करते थे, उपहार मांगते थे और कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क इकट्ठा करते थे। इनमें से कुछ धन वो क्या करते थे, अपने पास भी रख लेते, कुछ समर्थकों को में बांट देते थे, कुछ जो रिश्तेदार होते, सिपाही होते थे, कवियों के बीच क्या करते थे, उनको बांट देते थे। वो अपने पास यानी जो राजा शुल्क वसूलता था वो अपने पास ज़्यादा नहीं रखता था। इससे क्या हुआ कि अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी और जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोना, हाथी और रथ या सुंदर कपड़े दिए करते थे। तो अभी देखेंगे कि संगम कविता में क्या हुआ कि संगम कवियों में जो राजा होते थे, जो उनके पास शुल्क वसूल कर लाते थे, इन सब में बांट देते थे और बांटने के बाद जो कवि होते थे उनको जब ये सब सारे चीज़ अच्छे अच्छे सामान मिलते थे, सोने मिलते थे, हाथी घोड़ा मिलते थे, तो उनकी प्रशंसा में जो राजा होते थे उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखती थी। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे, अब इसको आप वर्तमान से आराम से जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देखें, इसको आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, अगर आप किसी स्टेट में भी इसको आप सुन सकते हैं, किसी स्टेट में भी देख सकते हैं। अगर कोई बड़ा बड़ा लेखक है या पत्रकार है, अगर वो सत्ता के साथ यानी कि सत्ता के साथ मिलजुल कर वो बात करता है, उसके खिलाफ वो नहीं लिखता है, उसके सपोर्ट में हमेशा सपोर्ट में लिखता है, तो आप देखेंगे कि सरकार उसे कई पुरस्कार भी देती है, कई अच्छे पद भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो ज़रूर उसका अतीत से वर्तमान का कनेक्शन हमेशा रहता है। आप जो अतीत में जो घटनाएं घट चुकी है, वर्तमान में भी वैसी घटनाएं आपको आराम से उदाहरण आसपास में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक वंश का प्रभाव क्या हुआ, बढ़ गया। 200 वर्षों के बाद क्या हुआ कि सातवाहन नामक वंशों का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थी। सातवाहन वंशों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थी। ठीक है, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से हमें पता चलता है। ठीक है, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, उसके माँ के द्वारा जो गौतमी बलश्री थी, उनकी माँ गौतमीपुत्र सतकर्णी की, उनके द्वारा जो अभिलेख दान किया गया था उसी के द्वारा हमें पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक होता था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी और पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो जो सातवाहन वंश थे, सातवाहन शासक थे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी और पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों में क्या किया, सेनाएं भी अपनी भेजी थी। आगे हम देखते हैं, अब रेशम मार्ग के बारे में चर्चा करते हैं। रेशम मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है और रेशम मार्ग अभी भी जानते हैं
कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाजों में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक क्या था, जटिल प्रक्रिया था। रेशम के कीड़े से कच्चा माल निकालकर सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। क्योंकि रेशमी कपड़ा था जो कि उसका बनाने का जो तरीका था और उस कपड़ा में जो खासियत थी, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, बहुमूल्य माना जाता था, सबसे कीमती माना जाता था। अभी भी आप देखें कि वर्तमान समय में जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं उसका काफ़ी ट्रेंड रहता है और जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो पहनते हैं। उस समय भी ऐसे ये रेशमी कपड़ा जो होता था काफ़ी बहुमूल्य माना जाता था और कीमती माना जाता था, और इसलिए जो बड़े व्यापारी होते थे, बड़े शासक होते थे, वो इसका ये पहनते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करने का काफ़ी जटिल प्रक्रिया था और इससे कैसे बनाया जाता था, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता था। अभी भी आप देखेंगे रेशम के कीड़े से रेशम निकाल कर ऐसे प्रक्रियाएं होती है। अब देखें इसका प्रयोग तो ये कब बनने लगा था, उससे क्या किया जाता है, कपड़ा बुना जाता है। आगे हम देखते हैं, और इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, हम देखते हैं। इस तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से क्या किया, छुपाए रखा, ठीक है, छुपाए रखा। पर चीन से पैदल घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वो रेशम मार्ग के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। इस तकनीक का आविष्कार 7000 साल पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। इस आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, 7000 साल पहले हुआ था। और उन्होंने क्या किया, हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। अभी भी आप देखेंगे जो चीन का जो व्यवस्था है, वहाँ का शासक है, कई ऐसे चीज़ बनाते हैं तो वो बाकी दुनिया को नहीं बताते, बहुत चीज़ वो छुप कर करते हैं। जब उनमें उनको सफलताएं मिल जाती है या सफलता मिलने के बाद भी वो किसी को जल्दी नहीं बताते, कई ऐसे स्रोत से लीक हो जाते हैं तो पता चल जाता है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएगा। जो गलवान वैली में जो भारतीय सैनिक मरा था, उसमें आप देखेंगे कैसे झूठ बोला गया था चीनी शासकों के द्वारा, वहाँ के मीडिया के द्वारा। फिर आगे चल के उसमें खबर आई कि उसके 34 जवान मारे गए थे। क्या होता था कि जो सिल्क रूट था, वहाँ से चीन से पैदल घोड़ों और ऊँटों पर क्या करते थे, दूर दूर तक जगहों पर जाते थे, क्या ये सामान लेकर जाते थे और रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। रास्ते में ये लोग क्या करते थे, रेशम मार्ग से ये लोग यात्रा करते थे और इसलिए इस मार्ग का नाम ही रेशम मार्ग, सिल्क रूट पड़ गया और इससे ये क्या हुआ, प्रसिद्ध हो गया। आगे हम देखते हैं, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में हमें जानकारी और पश्चिम की ओर भी फैल गई। तो क्या हुआ कि जो चीन शासक थे, तो ईरान और पश्चिमी एशिया के जो शासक होते थे, उनको वे उपहार के रूप में रेशमी कपड़ा क्या करते थे, भेजते थे। और ये भी रेशमी कपड़ा एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि दुनिया में मशहूर था उस समय, तो इसलिए वो जो चीन के शासक थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को ऐसे चीज़ उन्हें भेंट करते थे। यहाँ के रेशम के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, पश्चिम की ओर भी धीरे धीरे फैल गई। जो चीन का जो रेशम के बारे में वहाँ आविष्कार हुआ और कैसे बनाया जाता था, धीरे धीरे वो क्या हुआ, व्यापार के माध्यम से ही, यानी व्यापार के माध्यम से ही वो दूर तक जाकर पश्चिमी देशों में फैल गया। करीब 2000 साल पहले रोमन के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का क्या हुआ, फैशन बन गया था और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले व्यापारियों से क्या करते थे, शुल्क भी मांगते थे। तो इसलिए अभी आप देखेंगे कि
इसलिए अभी आप देखेंगे वर्तमान दुनिया में कि जो विदेश से अभी भी भारत में जो सामान आते हैं तो उसमें काफ़ी एक्साइज ड्यूटी और शुल्क लगता है, जिससे क्या होता है कि उस सामान का कीमत बढ़ जाता है। इसी तरह उस समय भी जो रेशम कपड़ा जो चीन से दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तान से होकर पश्चिमी देश में जाया करता था, तो इससे उन्हें यात्रा शुल्क रास्ते में व्यापारियों को चुकाना पड़ता था। इससे वहाँ पश्चिमी एशिया जाते जाते क्या होता था कि वो दाम काफ़ी बढ़ जाता था रेशम कपड़े को। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से कर एवं शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था, और इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों के अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों और आक्रमणों से क्या करते थे, सुरक्षा करते थे। जो सिल्क रूट था काफ़ी महत्वपूर्ण था, वहाँ से जो कीमती वस्त्र होता था वो निर्यात किया जाता था दूसरे देशों में चीन के द्वारा। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े शासक होते थे वो इस पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि उस रूट से व्यापार क्या होता था कि व्यापार ज़्यादा होता था, और इससे वहाँ पे नियंत्रण होने पर जो व्यापारी जाते थे वो शुल्क देते थे, तो शुल्क किसको मिलेगा, राजा को मिलेगा। और इससे क्या करता था, राजा जो उस रास्ते से व्यापारी गुजरे उनको क्या करते थे, लुटेरे और आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। इनसे कई फायदाएं व्यापारियों की भी होती थी और राजाओं की भी होती थी। आगे देखते हैं, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कुषाण थे। तो ये आप याद रखिएगा, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर भारत में इनका शासन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सिल्क रूट पर और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कुषाण था। तो ये मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर भारत में इसका शासन था 2000 साल पहले। ठीक है, पेशावर और मथुरा इसके दो प्रमुख यानी मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इसी के राज का हिस्सा था। इसके शासन काल में ही सिल्क रूट एक शाखा और मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के पतनों तक जाती थी। जो कुषाण काल था उसी के समय में क्या हुआ कि पेशावर और मथुरा दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र था। ठीक है, और उस तक्षशिला भी उसी का एक हिस्सा था, उसी राज्य का एक हिस्सा था। इसी के शासनकाल में क्या हुआ कि जो सिल्क रूट था मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। ठीक है, फिर यहाँ पे जहाज़ों द्वारा रेशम और पश्चिम की ओर रोमन सम्राट तक क्या किया जाता था, इसको पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे, कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले थे, उपयोग करते थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ और इसके बारे में हम देखते हैं। बौद्ध धर्म, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क था। ठीक है, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने बौद्ध परिषद का गठन किया था। तो बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था, कनिष्क शासक जो कुषाण डायनेस्टी के थे, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष और कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और अन्य बुद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में क्या क्या लिखना शुरू कर दिया था। तो कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, कनिष्क थे। और जो कनिष्क था वो करीब 1900 साल पहले शासन किया था और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था, कुषाण शासक कनिष्क ने किया था, और जिसमें क्या होता था कि एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, कवि अश्वघोष थे। तो यह आप याद रखिएगा कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष बौद्ध विद्वानों ने अब क्या किया, संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कुछ दिया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं, सांची के स्तूप का एक मूर्ति दिया गया है। इस वृक्ष के नीचे खाली आसन को देखें और मूर्तिकारों ने बताने की कोशिश की, खुदाई करके यह मूर्ति बनाई गई और बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर हुई थी।
ठीक है, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, ये चित्र दिखाया गया है और इसी के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वृक्ष हम देख सकते हैं, ये आप वृक्ष देख सकते हैं, ये वृक्ष दिया गया है जो कि इसी के नीचे बैठकर, इसी के नीचे यहाँ पे बैठकर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस समय बौद्ध धर्म के एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य शाखाएं थी। सबसे पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के एक नई शाखा महायान का विकास हुआ और इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला क्या था, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर निर्वाण प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता। पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और इसमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे महायान संप्रदाय का जब विकास हुआ तो कुछ उस समय, उससे पहले क्या होता था कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से, यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पीपल के पेड़ के माध्यम से, एक संकेत के माध्यम से बुद्ध के जीवन और चरित्र के बारे में दर्शाए गए हैं। वहीं अब क्या हुआ कि प्रतिमाएं बनाने जाने लगी और इसके बाद अधिकांश कहाँ पे बना था, मथुरा और कुछ तक्षशिला में। आगे देखते हैं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया था कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर क्या हुआ, बोधिसत्व में क्या हुआ कि आस्था को लेकर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। ठीक है, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते समय ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने के मदद के लिए सांसारिक परिवेश में ही ये रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान में भी फैल गई। ठीक है, क्या हुआ कि दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व की आस्था में आया। बोधिसत्व जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के बाद जो एकांतवास होता था, एकांतवास जहाँ पे हम कोई नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही, यानी कि एकांतवास उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ऐसे शोर शराबा नहीं, पूरा शांति इलाका, जो प्राकृतिक का सौंदर्य है उसके बीच बैठ के एकांतवास किया जाता था और साधना किया जाता था। इसलिए जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जब साधना की शुरुआत की तो एक पीपल के वृक्ष का चुनाव किया, जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के वो साधना किए और फिर जाकर वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन ऐसा करने के बजाय अब क्या हुआ कि लोगों को शिक्षा देने के मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, जो शिक्षा लोग देते थे वो अब सांसारिक परिवेश में ही रहकर शिक्षा देने को ठीक समझने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बोधिसत्व था वहाँ पे क्या था, बोधिसत्व आस्था को लेकर आया था। ठीक है, वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति और एकांतवास करते हुए साधना कर सकते थे, इसके बारे में दिया गया। अब धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे परिवर्तन अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग दिया गया है और फिर जाके यहाँ पे क्या है कि अब बोधिसत्व का पूजा धीरे धीरे होने लगा, जो कि चीन, कोरिया, जापान में फैल गया। और बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ था पश्चिमी और दक्षिण भारत में भी हुआ, जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं खोदी गई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बाएं में मथुरा की बुद्ध की प्रतिमाएं चित्रित की गई है और तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमाएं एक चित्र है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तक्षशिला में, दूसरी मथुरा में ये बौद्ध की कीर्ति बनाई गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं,
इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाए गए थे। जो गुफाएं बनाई गई किसको रहने के लिए, जो बुद्ध भिक्षु थे उनको रहने के लिए। क्या क्या, कुछ रानी और राजा के आदेश पर बनाए और कुछ जो बड़े व्यापारी और कृषक द्वारा। ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। जो पुराने पहाड़ थे उनके दर्रों के बीच ये बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समीप बंदरगाहों और इसे जोड़ने वाले सड़कों इन्हीं दर्रों से क्या होती थी, गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मंठों में विश्राम के लिए क्या करते थे, रुकते थे। तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जो बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए व्यवस्थाएं की गई, कुछ राजा के और रानियों के आदेश के ऊपर और कुछ व्यापारी और कृषकों के कहने पर कुछ गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों में बनाई गई और दक्कन के शहरों और तटों में समृद्ध बंदरगाह, इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। क्या हुआ कि जो दक्कन का जो शहर था और वहाँ के जो समृद्ध बंदरगाह था जो तट के पास था, इसके जो जोड़ने वाला जो सड़क होता था, यानी कि जो यहाँ पे सड़क होता था और मान चलिए ये बंदरगाह हो गया और यहाँ पे ये जोड़ने वाला सड़क हो गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे पास में ही एक बना दिया, गुफाएं बनाया गया। इससे क्या हुआ कि कई लोगों को लाभ मिलता था। ठीक है, तो उससे दो फायदा हुआ कि वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु थे वो भी रह सकते थे और जो व्यापारी यात्रा करने वाले थे, थक गए या उनके जाने में काफ़ी समय है या काफ़ी दूर से आए हैं, तो वहाँ पे बैठ के आराम और विश्राम भी कर सकते थे। अब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में क्या हुआ कि धीरे धीरे फैल गया। आगे देखते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित हुआ था। ठीक है, थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक जो रूप था इन क्षेत्रों में क्या हुआ, अधिक प्रचलित हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ले की गुफा है जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में दिया गया है। ये आप कार्ले की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिया गया है, पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं तीर्थ यात्री की जिज्ञासाएं क्या होती थी। ठीक है, तो व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे और बहुत से तीर्थ यात्री उनके साथ भी क्या करते थे, निकल पड़ते थे। तो जो व्यापारी होते थे वो तो अपना व्यापार करने के लिए निकलते थे, दूर दूर तक जाते थे, लेकिन उनके साथ क्या होते थे, जो तीर्थ यात्री होते थे वो भी उनके साथ तीर्थ यात्री पर निकल जाते थे। तीर्थयात्री किसको कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्राएं करती है। जैसे मान चलिए मुसलमानों में सबसे पवित्र मक्का है, तो वहाँ पे वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और सनातन धर्मों में बहुत ऐसे धार्मिक स्थल है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ हो गया, और फिर जाकर अयोध्या का राम मंदिर जो बनने वाला है वो हो गया, और कई ऐसे पवित्र जगह हैं जो वहाँ पे तीर्थयात्री जाते हैं और आस्था अपने पूजा पाठ के लिए जाते हैं। उनके कुछ मन्नतें होती है वो भी पूरा करने के लिए जाती हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध यात्री फाइसियन काफ़ी प्रसिद्ध हुए। वो करीब 1600 साल पहले आए और स्वयं तसांग 1400 साल पहले भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग, ठीक है, इत्सिंग आया। वो सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था जब चीन और भारत, चीन के बाद मध्य एशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में फैला, तो जो चीनी यात्री थे फारसियन वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। भारत आकर यात्रा पर भारत आए तो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। कब आए थे, 1600 साल पहले आए थे, और स्वयं तसांग 1400 साल पहले भारत आए थे, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आए थे। तो ये आने के बाद जो भारत आए, चीनी यात्री जब भारत आया, तो उसके बाद यहाँ पे जो बौद्ध से जुड़ी मठों और वहाँ की जगहें थी उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते थे और वो देखना चाहते थे। मठों को देखने क्या हुए, भारत आए।
और इसके बाद क्या है कि इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्राओं का वर्णन लिखा और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों में मठों को उन्होंने देखा उसके बारे में लिखा और किताबों के बारे में उन्होंने लिखा, किताबों के बारे में भी लिखा जिन्होंने वह अपने साथ ले गए। क्या हुआ कि जो अभी भी जो तीर्थयात्री आए थे, जो चीनी तीर्थयात्री थे, फायसियन और फिजाको, स्वयं तसांग और इसिंग थे, वो भारत आने के बाद यहाँ के जो बौद्ध मठ थे उसको देखा और उसके बारे में अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया और वहाँ पे जो कठिनाई हुई थी यात्रा करने में वो सारे चीज़ अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। उसके बाद वो क्या किया, जब वापस देश लौटने लगा तो उसको साथ लेते गया। यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप पढ़ सकते हैं। फायसियन ने जब चीन लौटते समय फायसियन को चीन लौटते समय किन कठिनाइयों की चुनौती करना पड़ा था, ये आप स्टोरी पढ़ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्वयं तसांग के बारे में। स्वयं तसांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा और उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की और इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया और इनमें से 50 पांडुलिपियां उसी समय खो गई जब क्या हुआ कि सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई थी और अपने जीवन की बाकी हिस्सा बची हुई पांडुलिपियों की संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। जो स्वयं तसांग था वो चीनी वापस लौटे और जो सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से जो मूर्ति बना हुआ था वो 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां भी एकत्रित की थी और ये सभी 20 घोड़ों पे लाद कर ले गए और जब रास्ते में जा रहा था उसी समय 50 पांडुलिपियां क्या हुई, कब खो गई, जब सिंधु नदी वो पार कर रहे थे। तो सिंधु नदी जब पार कर रहे थे उसी समय 50 पांडुलिपियां खो गई और उसके बाद जो बचा हुआ था जब वो देश लौटा तो फिर उसके बाद संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में अपना जीवन अधिकतर बिता दिया। इसी तरह एक स्टोरी इसमें भी दिया गया है फायसियन के बारे में, किस तरह वो पांडुलिपि एकत्रित करने के बाद और कैसे यात्रा करके अपने देश चीन लौटा और उसमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो किस तरह समुद्री यात्रा करते थे, समुद्री यात्रा करके पहुँचे थे और ये सारे चीज़ इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं नालंदा एक शिक्षा विशिष्ट केंद्र। क्या हुआ कि स्वयं तसांग और तीर्थयात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था और उसने नालंदा के बारे में लिखा था, ठीक है, जो कि अभी एक खंडहर बन चुका है। जो कि नालंदा उस समय काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और वहाँ पे कई ऐसे कुशल शिक्षक होते थे जो विदेशों से भी जो यात्री आते थे, जो स्टूडेंट होते थे, वो यहाँ पे आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो स्वयं तसांग ने लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग तथा बुद्धि सबसे आगे थे, बुद्धि में सबसे आगे थे, योग थे और बुद्ध के उपदेशों और पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। जो बुद्ध का उपदेश था उनको काफ़ी ईमानदारी से पालन करते थे और मठ के जो नियम थे वो काफ़ी सख्त थे और जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलता रहता, जिससे क्या हुआ कि युवा और वीर दोनों ही एक दूसरे से को मदद करते थे। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आते थे। नए आगंतुकों को पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते थे, तभी जाकर उन्हें क्या किया जाता था, अनुमति दी जाती थी उस विद्यालय के अंदर प्रवेश करने की। जब द्वारपाल सही उत्तर दे पाते थे तब 10 में से 8 ही ऐसे व्यक्ति होते थे जो कि द्वारपाल के प्रश्न का उत्तर देते थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय कितना प्रसिद्ध था। अभी आप देखेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ये सब काफ़ी दुनिया में नामी है। तो उस समय भारत भी एक अपना मुकाम रखता था, अपना प्रसिद्धि था वो शिक्षा के केंद्र में या हर क्षेत्र में, चाहे जीडीपी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो काफ़ी सशक्त था। लेकिन धीरे धीरे समय का चक्र चलने के बाद धीरे धीरे ऐसे ही परिवर्तन होते रहता है और पावर धीरे धीरे शिफ्ट होती रहती है।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ के शिक्षक होते थे नालंदा विश्वविद्यालय के, और क्या करते थे, बौद्ध के जो उपदेश थे उन्हीं को पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। और जो मठ का जो नियम था वो काफ़ी सख्त होता था। और जो शहरों के जो अनेक विद्वान होते थे उनको अगर कोई भी आशंकाएं होती थी तो यहाँ पे आकर अपना डिस्कशन कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपनी शंकाओं को क्या करते थे, दूर कर सकते थे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे भक्ति की शुरुआत होने लगी। पहले भक्ति उतनी नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि भक्ति की शुरुआत हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का क्या हुआ, प्रचलन बढ़ गया। बाद में हिंदू धर्म के एक प्रमुख पहचान बन गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा होता है उस समय नहीं होती थी, चाहे बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजाएँ नहीं होती थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे मूर्ति पूजाएं और देवी देवताओं की पूजा करने का प्रचलन बढ़ गया था। जो हिंदू देवी देवता थे उनमें से शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल थी जिनकी पूजाएं की जाती थी। आगे देखते हैं, देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी और देवता के प्रसिद्ध के प्रति श्रद्धा ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, उच्च जाति हो या नीची जाति हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो इससे क्या हुआ कि कहीं न कहीं धीरे धीरे इक्वलिटी, समानताएं आने लगी। जहाँ पे आप देखेंगे कि उससे पहले वेदों की पढ़ने की अनुमति सिर्फ 3 व्यक्तियों की दी, ब्राह्मण जो होते थे, क्षत्रिय होते थे, और कहीं पे वैश्य भी वेद को पढ़ने और सुनने के लिए अनुमति थी। शूद्रों की नहीं दी जाती थी अनुमति और महिलाओं को नहीं दी जाती थी। अब क्या हुआ कि भक्ति परंपरा की शुरुआत होने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इनको भी अपना भक्ति, अपने भगवान को दर्शन करने और इनको पूजा करने की अनुमति मिल गई और किसी भी रूप में ये पूजा कर सकते थे। इसमें गरीब अमीर और नीच ऊंच कोई जाति का इसमें संबंध नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे वराह के रूप में एक विष्णु का चित्र दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी को जल में डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने क्या था कि वराह का रूप धारण किया था और पृथ्वी एक स्त्री के रूप में भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वराह के रूप में विष्णु को दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में क्या किया गया है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है और इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर अपनी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप क्या हुआ कि धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भक्ति यानी कि मूर्ति पूजा का वर्णन किस में दिया गया, भगवत गीता में दिया गया। भगवत गीता महाभारत का क्या है, एक हिस्सा है, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर छोड़कर उनकी शरण में आ जाएं, क्योंकि कृष्ण ही उनको सारी बुराइयों से मुक्ति दिलवा सकते हैं, इसलिए उनको कृष्ण की शरण में आ जाना चाहिए। फिर क्या हुआ कि जो पूजा का ये पद्धति था धीरे धीरे क्या हुआ कि देश के विभिन्न भागों में फैल गया। आगे देखते हैं, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर क्या करते थे, जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं के सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में वो क्या करेंगे, दर्शन देंगे जिसमें भक्त वो देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या सिंह, पेड़ या किसी भी रूप में। जैसे इस विचार को समाज स्वीकृति मिली और कलाकार देवी देवताएं एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगी।
अब क्या हुआ कि भक्ति मार्ग में ये हुआ कि जो लोग मानने वाले थे कि वो कहते थे कि अगर अपने आराध्य देवी देवता जो उनका जो देवी देवता का पूजा करते हैं उनको अगर सच्चे मन से अगर पूजा जाए तो वो उसी रूप में दर्शन देंगे कि जो भक्त हैं जिस रूप में वो देखना चाहते हैं। अगर मनुष्य के रूप में देखना चाहते हैं तो उसी रूप में दर्शन देंगे, या फिर पेड़ पौधे या सिंह किसी भी रूप में देखना चाहेंगे तो वो उनको दर्शन देंगे। कब? लेकिन वो जब सच्चे मन से पूजा करेंगे अपनी देवी देवताओं को, ठीक है। और इसको क्या हुआ कि समाज में क्या हुआ कि धीरे धीरे स्वीकृति मिलने लगी। अभी देखेंगे कि समाज में जो चीज़ की स्वीकृति मिलती है तो वो चीज़ धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय और पॉपुलर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भक्ति जो पूजा था, मूर्ति पूजा, उसकी स्वीकृति मिली तो लोग क्या किए, पूजा पाठ करने लगे और उसको पूजने लगा। और इससे क्या हुआ कि जो मूर्तिकार हुए, जो मूर्तिकार थे वो एक से एक बढ़कर मूर्तियों की रचना करने लगी और खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं भक्ति शब्द किससे बना है। भक्ति शब्द भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना, हिस्सेदारी करना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान और भक्ति भगवत और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटते हैं, यानी भक्त या भगवान भागवत अपने देवी देवता के साथ हिस्सेदार होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो भक्ति शब्द किस शब्द से बना है, भक्ति भज शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है कि विभाजित करना, यानी कि बांटना, हिस्सेदारी करना। तो भगवान के पास जो इतने अंतरंग संबंध जो लोग रखते हैं भगवान के साथ, जो उनके भक्त होते हैं, अगर उनसे अच्छा संबंध रखते हैं, उनको पूजा करते हैं तो वो भगवान के प्रति झुकाव उनका होता है। तो इससे क्या हुआ कि जो भगवान का ऐशो आराम और सुख दुख है वो क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ भी बांटते हैं, यानी हिस्सेदारी करते हैं। इसी को भक्ति भी कहा गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भक्त के द्वारा यहाँ पे लिखी गई एक कविता दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि जो हिंदू देवी देवता का विशेष सम्मान मिलने लगा, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियां रख दी जाती है और उसी स्थानों पे उसी स्थान को मंदिर में कन्वर्ट कर बना दिया जाता है। उसी स्थानों को मंदिर कहते हैं। तो मंदिर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। भक्ति पर तो क्या हुआ कि अभी आप वर्तमान में देखेंगे कि जहाँ पे लोग एक मूर्ति को रख देते हैं और उसको पूजा पाठ करते हैं, उनको बड़े सम्मान से देखते हैं, तो आगे चलकर अगर और लोगों की उनमें आस्था बन जाती है तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है कि मंदिर का निर्माण हो जाता है। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से क्या अभिव्यक्त की प्रेरणा दी है। तो जो भक्ति परंपरा है इससे क्या क्या फायदा मिला है, जो चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला से काफ़ी यानी कि और लोगों की प्रेरणा भी मिली है। हिंदू शब्द के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पिछले हम फर्स्ट अध्याय में हम ये चीज़ हिंदू शब्द का वर्णन कैसे मिला और किसके लिए उपयोग किया जाता था, ये सारे चीज़ हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। तो आप अध्याय फर्स्ट देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं इसे। आगे हम देखते हैं। अन्यंत्र में देखते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का क्या हुआ, उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ था। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं इस संसार का उद्धारक बताया और उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो 2000 साल पहले क्या हुआ कि पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ और ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था, बेतलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ईसा मसीह ने क्या कहा कि संसार का जो उद्धारक बताया, यानी कि उद्धार करने वाला, यानी कि हम संसार को अच्छे रूप में ला देंगे, हम जो संसार का जो जितने भी दुख है उसको नाश कर देंगे अगर लोग दूसरों को प्यार देने और दूसरों
उसी तरह दूसरों के साथ क्या क्या विश्वास करने का उपदेश दे, जिस तरह भक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बात लिखी गई है और यहाँ पे एक अंश भी दिया गया है, ठीक है। धन्य है वो लोग जो धर्म के न्याय के लिए भूखे प्यासे हैं। यहाँ पे दिया कि वो लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वो अच्छे लोग समझे जाते हैं जो न्याय के लिए और धर्म के लिए भूखे प्यासे भी रह सकते हैं। अगर न्याय सही हो और धर्म के चर्चा हो और धर्म को अच्छी तरह से प्रसार किया जा सके, तो इसके लिए भी वो किसी भी कष्ट को उठाने के लिए तैयार हैं। और ये के कौन कहते हैं? ईसा मसीह कहते हैं, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी कामनाएं क्या होगी? पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। वे लोग भी धन्य हैं, वो लोग भी जो धन्य हैं, जो दिल से क्या हैं? पवित्र हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी को ऐसे बुरी नज़र से नहीं देखते हैं, उनको भी क्या होगा? ईश्वर का दर्शन मिलेगा। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वे लोग भी जो धन्य हैं, जो कि शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो शांत व्यवस्था में रहना चाहते हैं, दूसरों की दुखों में वो साथ देना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को क्या हुआ कि काफ़ी पसंद हुआ, और इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में क्या हुआ कि ईसाई धर्म फैल गया। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट में सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक कहाँ से? पश्चिम एशिया से आए थे। तो ईसा मसीह का जो ये उपदेश था वो काफ़ी लोगों में फैला और उनको काफ़ी पसंद आया, और धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, जो यूरोप में ईसाई धर्म फैल गया। ईसा मसीह के मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिमी तट है वहाँ पे ईसाई धर्म प्रचारक कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे। ऐसा कहा जाता है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे और विश्व के सबसे प्रसिद्ध ईसाइयों में, सबसे पुराने ईसाइयों में से ये एक हैं। ये वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें, धीरे धीरे आपको पसंद आएगा और आप देखेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।